आते हैं जिसको लेकर आप लोग आज यहाँ भी पहुँचे हैं? बताइए। देखिए, सबसे पहला उद्देश्य तो है कि 24 तारीख को विष्णु उत्सव हॉल में घोसी में एक मेडिकल कैंप का आयोजन हम लोग करवा रहे हैं, जिसमें पटना से 5 डॉक्टर्स आएंगे, फेमस डॉक्टर्स हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जो स्वास्थ्य रिलेटेड जो समस्याएं हैं घोसी क्षेत्र में, उससे लोगों को इसका लाभ मिले। डॉक्टरों से बड़े डॉक्टर्स हैं, अगर वो हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, हमारे प्रखंड में आ रहे हैं, तो उससे जनता को लाभ ही होगा। और हम चाहते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें फ्री मेडिकल कैंप है, इसमें इसका फ़ायदा उठाएँ। न्यूरो सर्जन आ रहे हैं इसमें डेंटल डॉक्टर आ रहे हैं, इसमें आपके जनरल फिजिशियन आ रहे हैं, गायनाकोलॉजिस्ट आ रहे हैं और 2 बड़े न्यूरो सर्जन्स आ रहे हैं। तो एक इससे क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा ही होगा। विधायक जी, जिस तरह से एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल कर रहे हैं पूर्व विधायक जहानाबाद अच्छा। सुदय यादव, उनका कहना है कि विधायक जी जो है कि झोली भरने का काम करेंगे, चेतनानंद जी जैसा बहुत तरह के तंज कसे हैं कहीं ना कहीं आप पे। स्वास्थ्य विभाग में जिस तरह से हॉस्पिटल को आपने औचक निरीक्षण किया था उस वीडियो को अपलोड करके। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि मैंने इसके ऊपर थोड़ा पहले भी 2 दिन पहले भी जवाब दिया था। और सबसे पहली बात तो है कि मैं अनुकंपा का विधायक नहीं हूँ। जो अनुकंपा के विधायक हैं उनको इस तरह की परेशानी होगी। बहुत उसमें मधुर वाणी में उन्होंने लिखने की कोशिश किया है, मगर पर्सनल अटैक किया है तो पर्सनली सुन ले कि मैं अनुकंपा का विधायक नहीं हूँ। मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ा था, उसके बाद पार्टी ने तय किया और पार्टी ने मुझे टिकट दिया और चुन के मैं इसीलिए आया था कि जनता का काम करूँ। और जहाँ तक उन्होंने झोली भरने की बात कही है, तो वो भी विधायक रहे हैं, कुर्था क्षेत्र से इस बार लड़े हैं। कितना बार कुर्था में गए हैं चेक करने के लिए? जहानाबाद सदर अस्पताल में जब जाते थे तो क्या झोला भरने के लिए जाते थे? और उनके नेता जब सत्ता में थे, जो खुद के स्वघोषित युवराज हैं, जब उतने क्षेत्र में जाते थे, रात में हॉस्पिटल में जाते थे, 76 बार तो मैं गिन चुका हूँ उनके फेसबुक पेज पे, तो 76 बार झोला भरने गए थे। बात ये नहीं है, बात ये है कि लाल झंडा लेके जो लोग घूम रहे थे कि हम किसान मजदूर की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनका पूरा काला चिट्ठा है मेरे पास। हॉस्पिटल से इन लोगों की कमाई होती थी, इनका डीलर्स से कमाई होता है अभी भी, जिसके ऊपर भी मैं कार्रवाई करवाने जा रहा हूँ। टीचर्स से ये लोग वसूली करते थे, हाई स्कूल के प्रिंसिपल से वसूली करते थे और खुद को किसान और मजदूर का नेता कहते हैं। लाल झंडा लेके घूमते रहते हैं किसान मजदूर के लिए। सबसे पहले तो इन लोग नगर पालिका में जो कचड़ा में है उसमें से भी इन लोग तसीली करते थे और खुद को मजदूर का नेता कहते हैं, किसान का नेता कहते हैं। अरे, जिन लोगों ने अपनी झोली कितने सालों से भरी है, झोली भरते आ रहे हैं, तो दर्द तो होगा ना, क्योंकि राजद और माले के संपोषित गुंडे वहाँ पे मैनेजर बन के बैठे हुए हैं जो इसका सारा व्यवस्था को कर रहे हैं। और इन्होंने कहा, घेर के मुझ पे कहा कि टीम निशांत थी, टीम निशांत को इसमें स्वास्थ्य विभाग का उजागर कर रही है। हमारे नेता स्वास्थ्य मंत्री जब नहीं बने थे, उन्होंने उस समय से हमारे साथ जब डिस्कशन हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि ग्राउंड लेवल पे, जो सबसे निचला लेवल है, वहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा 2 व्यवस्था को दुरुस्त करने का उनका विजन पहले से था और हमसे लगातार इसी पे चर्चा होती थी। और हमारे नेता स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, तो उनके रहते हुए स्वास्थ्य विभाग में कोई भी हमारे जिले में धांधली नहीं होगी, इसकी जिम्मेवारी मेरी है। और मैं एक दिन वहाँ फोटो खिंचवाने नहीं गया, मैं लगातार जाऊँगा। और आपके माध्यम से सभी कर्मियों को कह देना चाहता हूँ, चाहे डीलर्स हो या हॉस्पिटल के स्टाफ हो या टीचर्स हो या हाई स्कूल हो, आपका नगर परिषद हो, आपका जिला परिषद हो, कहीं भी धांधली होगी मैं जाऊँगा, लगातार जाते रहूँगा। कहते रहे लोग कि मैं झोला भर रहा हूँ, क्या भर रहा हूँ। इन लोगों ने इतने साल में क्या किया? जहानाबाद के विधायक रहे हैं, जहानाबाद सदर अस्पताल की व्यवस्था के ऊपर क्यों नहीं उन्होंने कभी हंगामा किया? मैंने तो नहीं देखा। गए कई बार, उसका क्या हुआ? हम जब जा रहे हैं तो ग्राउंड लेवल पे उसका भरपाई करेंगे। हमने कहा कि रामबली यादव जी का लोग कह रहे थे कि चिट्ठी दिखा रहे हैं 2025 में। अरे, आपने 2025 में उठाया था सवाल, तो क्या हुआ? उसका धरातल पे क्यों नहीं उठा? हमने उसका सवाल उठाया तो उसका उसको फॉलोअप किया, पहल किया। उस समय गृह मंत्री जी, आज मुख्यमंत्री हैं सम्राट भैया ने हमें उस समय आश्वासन दिया था, त्वरित कार्रवाई हुई। आगे भी और टीओपी खुलेंगे। स्वास्थ्य विभाग में किसी भी प्रकार की धांधली में बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमने कई चीजों पे जब भी सवाल उठाया है क्षेत्र में, तो उससे कई अपने लोगों को भी परेशानी हुई, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। कहते रहे लोग। आज भी मुझे कुछ लोग बता रहे थे सुबह में पटना में कि आप जो कार्रवाई करवा रहे हैं उसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि ठेकेदारों से रुपया वसूलने के लिए करवाया जा रहा है। वो तो समय पे पता चलेगा ना। जनता जो समस्या लेके मेरे पास आएगी, चाहे मेरे अपने हो या मेरे नहीं हो, उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। और राजद के और माले के जो संपोषित गुंडे हर जगह बैठे हुए हैं, कई सालों से ये लूट कर रहे हैं, तो उस पर कार्रवाई होगी तो पेट में दर्द होगा ना। ये चश्मा, मैंने उस दिन भी कहा था कि चश्मा बदलने की जरूरत है। कुछ लोगों को रतौंधी होती है, मगर इन लोगों को दिनौंधी हो गई है। दिन में दिखना बंद हो गया है। जब जनता का कार्य हो रहा है तो आंख पे पट्टी लगा के घूम रहे हैं, गांधारी की तरह ये लोग। तो इसलिए पट्टी को खोलिए, देखिए विकास का काम। और झोला नहीं भरना, वो तो जनता दिखा देगी ना इनको।
हमने तो काला चिट्ठा खोल के रख दिया जो इनके लोग कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ी होगी तो स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमें कहा है कि आप गड़बड़ी को दुरुस्त करवाइए। क्यों नहीं दुरुस्त करवाएंगे हम? सर उन्होंने कहा है 20 सालों से लगातार इन लोग सरकार में है और 20 सालों में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार नहीं आई। 20 साल नहीं 20 साल से हम लोग स्वास्थ्य विभाग हमारे पास है, हमारी सरकार के पास है। सरकार वहां से व्यवस्था करके भेजती है। इनके जो गुंडे यहाँ पे 40 साल से बैठे हुए थे, उसके पहले तो इनकी सरकार थी ना, तो उस समय इतना क्यों सुधार दिए इन लोग? 18 महीने 20 महीने जो इनको मौका मिला, जो उसमें जो स्वास्थ्य का जो सिस्टम था जो दुरुस्त हो रहा था, उसको भी इन लोगों ने बिगाड़ दिया। अपनी कहानी क्यों नहीं बताते हैं कि अपने समय में इन्होंने कितने अस्पताल खुलवाए? हमारी सरकार आई तो इतने मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं। आपके जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने की बात हो रही है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं। ये प्राइवेट भी क्यों नहीं खुलवा रहे थे? इनको भी तो मौका मिला, क्यों नहीं उस समय सारी धांधली रुकवा दिए? दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत है कि इनके लोग बैठे हुए हैं वहां पे। जो व्यवस्था वहां से सुदृढ़ करके पटना से भेजा जाता था, व्यवस्था इन लोगों ने यहाँ पे ध्वस्त करने का काम किया, तो परेशानी तो होगी ही। अपने कालखंड की भी बात करें ना, अगर 20 साल की बात करें तो अपने कालखंड की बात करें। हमारी सरकार ने सजग होकर हर चीज पे, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर चीज पे कार्य किया और उसको हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां गलतियां होंगी तो हम क्यों नहीं आवाज उठाएंगे? हमारी सरकार भी रहेगी, उसमें कोई कमी होगी तो हम ही ठीक करेंगे ना, हम ही अपने मंत्री को बताएंगे। हमारे जब मंत्री हैं निशांत भैया, जब यहाँ पे बन गए हैं स्वास्थ्य मंत्री, तो स्वास्थ्य विभाग में कोई भी कालगुजारी हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमारे नेता के ऊपर आंच नहीं आने देंगे, इसलिए व्यवस्था को हम लोग दुरुस्त करवाएंगे। आपके जो काम कराए जा रहे हैं उसको लेकर देख रही है कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। हमने कई मुद्दों पे सवाल उठाया था। मैंने उस दिन भी कहा, परसों भी कहा, जब ये बात उठी कि जब हमने भी कई मुद्दे उठाए हैं और हमारे 5 साल में वो मुद्दे नहीं हो पाते तो उसका क्रेडिट मैं कैसे ले लूंगा? हमने जो मुद्दा उठाया वो काम जब जमीन पे हो रहा है, मैं उसका क्रेडिट ले रहा हूं। मेरा काम है, मैं लूंगा ही। फ्री स्वास्थ्य सेवा माह के तहत कुर्मा संस्कृति मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लेकर आया है एक अनोखी पहल। 25 अप्रैल 2026 से सभी भर्ती आईपीडी मरीजों के लिए हजारों से लाखों रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त। यहाँ मिलती है 650 बेड की सुविधा और 250 से अधिक अनुभवी डॉक्टरों की टीम। सभी इलाज, सर्जरी, जांच, दवाइयाँ, यहाँ तक की डिलीवरी, नॉर्मल और सिजेरियन, सब कुछ फ्री। कुर्मा संस्कृति मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल।